आपकी इच्छा और हमारे लिए आदेश। तो कैसे हैं आप लोग? आई नो आप सब हमारा बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए आई एम बैक विद द अनदर सक्सेस स्टोरी ऑन रोबोटिक अफर्मेशंस। सबसे पहले हम सक्सेस स्टोरी सुनेंगे एंड उसके बाद परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन सक्सेस स्टोरी डिकोड करेंगे। हेलो हर्ष भैया, कैसे हो आप? मैंने आपसे 3 बार सेशन लिया था। मैंने हाइट के लिए और अपने वेट लॉस के लिए और पीसीओएस की मेरे को प्रॉब्लम थी और मम्मी का नेचर मेरा बहुत ज़्यादा रूडली था। मैंने सबके लिए रोबोटिक अफर्मेशन करती थी और बस अजम्पशन में आ जाती थी। तो उसमें हुआ क्या है, मेरी एक्चुअली 1 इंच हाइट इंक्रीज हो गई है। दैट्स द बिगेस्ट बिगेस्ट थिंग फॉर मी। यार मेरे को लग ही नहीं रहा था, मेरे को लग रहा था मैं 5 फुटिया ही रहूँगी क्या। बट मेरी हाइट एक्चुअली में 1 इंच इंक्रीज हुई है, जो कि मैंने बहुत पहले, जब मैंने आपसे आई थिंक 9 दिसंबर को नहीं सॉरी 9 नवंबर को मैंने आपसे सेशन लिया था, तब बात हुई थी इस मैटर में। तो मैं उसके बाद मैंने चेक नहीं किया था, उसके बाद मैंने एक निशान लगा दिया था दीवार पे एक पेन से। उसके बाद आज मैंने चेक किया था, उनका अरे बाप रे यार, मेरी तो हाइट इंक्रीज हो गई। सेकंड थिंग फॉर माय वेट लॉस की मेरा वेट लॉस, अब मैं ज़्यादा कुछ भी खा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने पूरा खाना छोड़ दिया। मैं खाना ऐसा खाती हूँ, अच्छे से खाती हूँ, बट मेरा वेट बढ़ ही नहीं रहा है। मेरा वेट मतलब धीरे धीरे कम हो रहा है। मैं अभी मेरा वेट 70 किलो था, 70 से अब आ गया 64 में। आप सोचो, मतलब कब से मैं ट्राई कर रही हूँ, 3-4 साल से, बिकॉज आई एम पीसीओएस पेशेंट ऑल्सो। तो पीसीओएस के लिए वेट लॉस कम करना मतलब वेट लॉस करना मतलब बहुत चीज़ें वो हो जाती हैं। तो मेरे लिए तो खैर ये तो भैया बड़ी मज़ेदार बात है यार कि मेरा वेट ही कम 64-63 किलो हो गया है और जल्दी से मैं 55 में भी आ जाऊँगी। और मेरी मदर का नेचर, मेरी मदर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और कभी भी गुस्सा आ जाती है, कभी भी उनको बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती हैं, मतलब ज़रा सा वो बहुत ज़्यादा उनका चिड़चिड़ा नेचर है। तो मैं जब मम्मी को गुस्सा आती है, मैं बस इस अजम्पशन में आ जाती हूँ कि मम्मी एकदम ठीक है, 2 मिनट में एकदम नॉर्मल। मतलब मम्मी बोलने भी वाली होती है तो लगता है अरे भगवान ये क्या हो गया यार, मम्मी को क्या हो गया, मम्मी शांत कैसे। तो ये सब चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ में छोटी से छोटी चीज़ें हो रही हैं और ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि जैसे आपने बोला था ना, क्रिएटर कुछ भी कर सकता है, तो जेन्युइन क्रिएटर वाकई में कुछ भी कर सकता है। तो थैंक यू सो मच, ये जो मेरी छोटी छोटी चीज़ें फुलफ़िल हो रही हैं, और थैंक यू इस चीज़ के लिए। और जैसे जैसे मेरी स्टोरीज आती रहेंगी मैं आपको बताती रहूँगी। तो थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर सक्सेस स्टोरी। एंड आपको नहीं पता, आपने इन्हें इनडायरेक्टली बताया है कि मकसद नहीं भूलना बस। अब आपको पता है ये क्या करने वाले, ये आपकी सक्सेस स्टोरी सुन के इनके अंदर का डोपामिन रिलीज हो चुका है। अब ये सब भरेंगे रोबोटिक अफर्मेशन की कारतूस और बोलेंगे हजरात हजरात हजरात, इतना रोबोटिक अफर्मेशन मारेंगे, इतना रोबोटिक अफर्मेशन मारेंगे कि मैनिफेस्टेशंस धुआं धुआं हो जाएंगी। तो सबसे पहले चलो रोबोटिक अफर्मेशन के मिथ को क्लियर करते हैं और ये बताते हैं कि रोबोटिक अफर्मेशन आखिर काम क्यों करती है। तो सबसे पहले और सबसे बड़ा मिथ कि अफर्मेशन से मैनिफेस्टेशन होती है। नहीं, अफर्मेशन से मैनिफेस्टेशन नहीं होती, ना ही रोबोटिक अफर्मेशन से मैनिफेस्टेशन होती है, जो एक थिंकिंग पैटर्न है कि रोबोटिक अफर्मेशन करेंगे कोई मैजिक होगा, कोई जादू होगा एंड मैनिफेस्टेशन हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, रोबोटिक अफर्मेशन सिंपली हमें याद दिलाने की कोशिश करता हुआ हमारी आइडेंटिटी क्या है। देखो, ये सवाल चलता रहता है ना ब्रेन में, हम रोबोटिक अफर्मेशन कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, पर 3D कुछ अपोजिट दिखाई दे रही है। हमने रोबोटिक अफर्मेशन सारा दिन की 8 महीने कर रहे हैं, 6 महीने कर रहे हैं, पर हो नहीं रही। इतने सारे सवाल चलते रहते हैं ना ब्रेन में, बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज अबाउट रोबोटिक अफर्मेशन। चलो सिंपल साइकोलॉजी ऑफ रोबोटिक अफर्मेशन से मैनिफेस्टेशन बताते हैं। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, जॉब, एसपी, हाइट, करियर, मम्मी का बिहेवियर, फैमिली बिहेवियर, किसी का भी बिहेवियर, मनी, कुछ भी ले लेते हैं। अभी आपकी प्रेजेंट की स्टेट क्या है, प्रेजेंट की थिंकिंग क्या है, अभी प्रेजेंटली आप क्या सोच रहे हो, आप क्या सोचते हो। प्रॉब्लम, आपका फोकस प्रॉब्लम की तरफ है, आप प्रायोरिटी प्रॉब्लम को दे रहे हो। आपके ब्रेन में रोबोटिकली ये चल रहा है कि प्रॉब्लम को ठीक करना है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। आप अननोइंगली इस चीज़ को मन में रिपीट कर रहे हो। बट जब आप रोबोटिकली पॉजिटिव अफर्मेशन स्टार्ट करते हो, जैसे अभी आप रिच नहीं हो, ओके, आप बोलते हो आई कांट अफोर्ड, मैं ये नहीं खरीद सकती, मैं ये नहीं खरीद सकता, मैं ये नहीं कर सकता। आप बोलते हो, आपके ब्रेन में यही चल रहा है कि काश मेरे पास पैसे होते, मतलब आप प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हो।
ठीक है। बट जब आप पॉजिटिव अफर्मेशन करना स्टार्ट करते हो, दैट आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, ठीक है, एंड आप प्रॉब्लम पे फोकस करना बंद करते हो। देखो, जब आप अफर्मेशन कर रहे हो तो प्रॉब्लम पे फोकस करना बंद कर दो, जैसे इन्होंने किया। एंड आपने कई लोगों की मैनिफेस्टेशंस देखी है, वो लोग प्रॉब्लम पे फोकस करना बंद करते हैं, वो लोग अफर्मेशन करते हैं एंड ध्यान नहीं देते फिर उस चीज़ पर। जैसे जिसके पास जॉब है, अगर हम उससे पूछेंगे तो वो सिंपल यही जवाब देगा कि मैं जॉब करती हूँ या करता हूँ। वो ये नहीं सोचेगा, ना ये कहेगा कि मुझे जॉब मैनिफेस्ट करना है या जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं हम। आई होप अब मुझे स्टेट समझाने की ज़रूरत नहीं है। जिसके पास जॉब है या जिसके पास जो अपनी विशेस हैं वो उसको मैनिफेस्ट नहीं कर रहा है, इसी को कहते हैं स्टेट। और जिसके पास नहीं है वो उसे मैनिफेस्ट कर रहा है। सो रोबोटिक अफर्मेशन हमें स्टेट में लाने में हेल्प करती है। मीन्स आपको बार बार याद दिलाती है हु आर यू। मीन्स जब आप बोलते हो मेरे पास जॉब है, आई एम रिच, सो आप उस स्टेट में होते हो जब आप ज़्यादा सोचते नहीं, जब आप ज़्यादा कब होगी, क्यों होगी, कैसे होगी, मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ये नहीं सोचते हो, तो आप उस स्टेट में होते हो। जब आप अपनी हाइट चेक नहीं करते, सिंपल मान लेते हो, तो आप स्टेट में होते हो। सो जो लोग भी बोलते हैं क्रंच टाइम, क्रंच टाइम, क्रंच टाइम, वेयर इज द क्रंच टाइम? कहाँ है क्रंच टाइम? आप आज मान लो आप उस स्टेट में आ गए, मैनिफेस्ट हो गई, वेयर इज क्रंच टाइम? क्रंच टाइम जैसी चीज है कहाँ? सो जब भी आप रोबोटिक अफर्मेशन करते हो, वो बार बार आपको याद दिलाती है कि ये चीज आपके पास है और आप उस स्टेट में रहते हो। बस आप उसे बार बार चेक मत करो कि क्या मेरी इतनी हाइट हुई या नहीं, फिर तो आपने कुछ और ही एक्सेप्ट करके रखा हुआ है, आप कुछ और ही अफर्मिंग कर रहे हो कि नहीं हो रही, नहीं हो रही। आप मुंह से तो बोल रहे हो कि मेरी जॉब लग गई है या मेरी शादी हो गई, बट एक्चुअली में क्या ये सच है? क्या आप इस बात को मान रहे हो? आप तो बार बार चेक कर रहे हो कब होगी, कैसे होगी। आप ये सोच रहे हो रोबोटिक अफर्मेशन कर रहे हैं, कुछ मैनिफेस्ट हो जाएगा, बट अननोइंगली तो आपके ब्रेन में यही चीज़ चल रहा है ना कि मैनिफेस्ट करना है, मैनिफेस्ट करना है। इसीलिए क्योंकि आप रोबोटिक अफर्मेशन मन में कुछ और कर रहे हो और मुंह से कुछ और बोल रहे हो, इसीलिए आपको टाइम लग रहा है मैनिफेस्ट होने में। इसीलिए आपके लिए रोबोटिक अफर्मेशन वर्क नहीं कर रही जो आप बोलते हो। आप खुद देखो, इन्होंने 9 नवंबर को सेशन लिया था एंड 4 दिसंबर को इन्होंने अपनी मैनिफेस्टेशन की सक्सेस स्टोरीज भेजी एंड ये बता भी रही है कि मैं सिंपल करती थी एंड इतना ध्यान भी नहीं देती थी। एंड जब मेरा अचानक से इनका मन किया लॉ चेक करते हैं, अचानक से, तब इन्होंने चेक किया, इनके अंदर देखा कि चेंजेस आ गए हैं। दिस इज कॉल्ड इंस्पायर्ड एक्शंस, जो ऑटोमेटिक होते हैं, इसी को इंस्पायर्ड एक्शंस कहते हैं। इनकी मम्मी का बिहेवियर, हेल्थ, मीन्स सिंपल सोचो, अभी आप सिचुएशन देख रहे हो कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, आप ये सोच रहे हो एंड आप चाहते हो कि मेरी हेल्थ ठीक हो जाए। आपने अपने अजम्पशन बदल दिए, आपने बोला कि मेरी हेल्थ तो ठीक है, आपने इसको रोबोटिकली बोलना स्टार्ट कर दिया। अब पहले कौन सा स्टेट थी? पहले वाली स्टेट थी कि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है। अब नेक्स्ट कौन सी स्टेट चूज़ की जहाँ पे आपकी हेल्थ अच्छी है? आपने उस अजम्पशन को माना ही नहीं, आपने एक नया अजम्पशन बना लिया अपने लिए कि नहीं मेरी स्टेट तो अच्छी है। आपने इस अजम्पशन को बार बार रिपीट किया, बस हो गई मैनिफेस्टेशन, आप आ गए उस स्टेट में। अब चाहे आप खुद को दिन भर याद दिलाओ या आप कभी कभी याद दिलाओ, जैसे जिस इंसान की जॉब लगी होती है, जो जॉब कर रहा होता है, वो दिन भर बैठ कर रोबोटिक अफर्मेशन नहीं करता, बट उसे पता होता है कि मेरी जॉब लग गई है, बस खुद को याद दिलाना होता है कि मेरी जॉब लग गई है, सिंपल। लेकिन अब यहाँ पे एक और केस आता है जिसका ब्रेन मानने को ही रेडी नहीं है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट आते हैं। उसका क्या किया जाए? जो बहुत ज़्यादा ट्रिगर होता है। मैंने देखो वीडियोस बनाई हैं जिसमें एक वीडियो में मैंने कुछ और बोला है जो मैंने इस वीडियो में बताया, और एक वीडियो में मैंने बोला है कि नॉन स्टॉप अफर्मिंग करो, वो स्टेट आ जाएगी। सो जैसे डिफरेंट माइंडसेट्स होते हैं लोगों के, अलग अलग माइंडसेट्स होते हैं। अब कोई इतना ज़्यादा डेस्परेट नहीं होता, कोई बहुत ज़्यादा डेस्परेट होता है। सो वीडियो बनती इन जनरल, मतलब सबके लिए, उसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि ये स्पेसिफिक इस माइंडसेट के लोगों के लिए बन रही है, ये स्पेसिफिक उस माइंडसेट के लोगों के लिए बन रही है, ठीक है। वो बनते हैं इन जनरल सबके लिए। तो एक में वीडियो मैंने बोला है कि नॉन स्टॉप परफॉर्मेशन करो जब तक आपकी एक्चुअल स्टेट नहीं आ जाती, जब तक आपके डेस्परेशन ख़त्म नहीं हो जाते।
ठीक है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं, वो उनके लिए होता है कि वो नॉन स्टॉप परफॉर्मिंग करें जब तक उनके अंदर का डेस्परेशन खत्म ना हो जाए। जब तक आप जो ये बोलते हो 3D ट्रिगर कर रही है, ट्रिगर करना ना बंद कर दे, आपको मन में जो नेगेटिव थॉट आ रहे हैं ये सब बंद ना हो जाए। जब तक एक्चुअल स्टेट नहीं आ जाती तब तक आपको रोबोटिक अफर्मेशन करनी होती है, रुकना नहीं होता। जो ये होता ना कि इंस्टेंट ट्रिगर होना बंद हो जाए, ऐसी कोई चीज़ बता दो, ऐसा कोई जादू बता दो, नहीं, ऐसा कोई जादू नहीं होता। अगर आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो, ट्रिगर हो रहे हो, 3D पे बार बार ध्यान जा रहा है, 3D से बार बार ट्रिगर हो रहे, कौन क्या बोल रहे इस पे ध्यान जा रहा है, तो इस वक्त बेटर ये है कि अभी नॉन स्टॉप परफॉर्मेशन करनी है, खुद के ऊपर वर्क करना है। अभी आपने अच्छे से खुद के ऊपर वर्क नहीं किया है, ठीक है ना, इसीलिए हो रहा है। रोबोटिक अफर्मेशन आपको बार बार याद दिलाती, हु आर यू, मैं रिच हूँ या नहीं, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ या नहीं, मेरा रिलेशनशिप अच्छा है या मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। इस तरीके से रोबोटिक अफर्मेशन करने से आपकी स्टेट चेंज होती है, आपकी सोच बदलती है। दिस इज द सिंपल साइकोलॉजी बिहाइंड द रोबोटिक अफर्मेशन। आई होप आपको साइकोलॉजी ऑफ रोबोटिक अफर्मेशन बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। थैंक यू मुझे इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। आई नो यू पीपल लव मी फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट। आई लव यू ऑल।